हेलो। मैं शुभम, आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूँ। और जैसा कि हमने कल परसेंटेज का बेसिक पढ़ लिया था है ना, उसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे। और आज हम कॉन्जिक्यूटिव चेंजेस के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। तो कॉन्जिक्यूटिव चेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्जिक्यूटिव चेंजेस हमारा क्या होता है कि हिंदी में इसको हम लगातार बदलाव कह सकते हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। कॉन्जिक्यूटिव जैसे कि 1, 2, 3, 4 है ना, ये लगातार नंबर आए ना, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक। बाकी इसके अंदर हम परसेंटेज के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन हमारे पास ऐसे ऐसे आएंगे कि जैसे कि हमको कोई कह देगा कि 100 है, किसी को हमने 100 रुपये दिए, या किसी की जो तनख्वाह है, सैलरी है, वो 100 रुपये है। हमने कहा भाई पहले साल में इसकी सैलरी को 20% बढ़ा दो। ठीक। तो 20% बढ़ा देंगे तो 100 का 20% 20 ही होता है, ये 120 रुपये मिलेंगे उसको। फिर अगले साल हम क्या करेंगे कि भाई अगले साल इसकी सैलरी में 10% और बढ़ा दो। ठीक है। तो 120 का 10% कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, यानी कि 132 रुपये हो गए। ठीक। अब इसके बाद कुछ और बोल दें, मान लो कुछ भी कि भाई इसका 10% घटा दो, तो 132 का 10% लिखेंगे, माइनस करेंगे और यहाँ पे उसको कर देंगे हम। 1 मिनट। तो 132 का 90% निकाल देंगे, क्योंकि उसकी सैलरी को हमने 10% घटाया तो 100% उसकी टोटल सैलरी होगी। उसमें से अगर 10% निकाल देंगे तो 90% बचेगा। 90 कितना होता है? 90% 90/100 होता है। इससे इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 9 2 18 और हाँ, 1 कैरी हो जाएगा। 9 3 27 और 128, ये 118.8 आ जाएगा। पॉइंट कहाँ से आएगा? ये हमारा डेसिमल जो आएगा ये आएगा इस नीचे वाले 10 की वजह से। ठीक है। तो इतना हमने क्या करा है, लगातार किसी की सैलरी में बदलाव करा है। कहाँ से स्टार्ट हुई थी सैलरी? 100 रुपये से। कहाँ पे आ गए? 118 रुपये 80 पैसे पे आ गए। ठीक। कितना बदलाव हो गया टोटल? 100 एक टोटल हो गया 18.8 का। कितना बदलाव हो गया? 18.8 का। तो हम ये कह देंगे कि उसकी सैलरी में हमने 3 साल में जैसे जैसे जितने बदलाव किए, फाइनली हमको क्या मिला? अगर हम सिंगल परसेंटेज चेंज की बात करें तो 18.8% का चेंज आया उसकी सैलरी के अंदर। ठीक है। ये उसका सिंगल परसेंटेज चेंज कहलाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके मेथड और भी होते हैं, जैसे कि इसको हम कहते हैं हमारा पहला मेथड। जैसे कि हम जैसा कि इसको बोलते हैं कि हमारा पहला मेथड है। ठीक है। इसको हम कह देते हैं हमारा पहला मेथड है। ठीक। अब बाकी आगे का देखते हैं। अब इसके हम दूसरे तरीके की अगर बात करते हैं कि दूसरा मेथड इसका क्या होता हो सकता है, तो दूसरा इसका मेथड होता है ये कि हमने कितने चेंजेस किए इसके अंदर। पहले हमने इसकी सैलरी को 20% बढ़ाया, जो कि कितना होता है? 1/5 होता है। ये फ्रैक्शन वैल्यू मैंने कल पढ़ने को कहा था, आप लोगों ने याद भी किया होगा, है ना। तो आपको पता होगा कि ये चीज़ें याद होनी चाहिए। फिर हमने इसको 10% और बढ़ा दिया था। 10% कितना होता है? 1/10। फिर हमने इसको 10% क्या किया है? घटा दिया है। ठीक। बहरहाल अभी हमने इसके फ्रैक्शन वैल्यू लिख ली है, भिन्नात्मक मान इनके हमने साइड में लिख लिए। इसका मतलब क्या होता है? मैंने कहा था कल भी ये चीज़ समझाई थी कि ये जो हमारे नीचे वाली वैल्यू होती है ये ओरिजिनल वैल्यू होती है। ओरिजिनल का मतलब क्या होता है कि जैसे 5 है तो 5 पे 1 हमारा क्या हो गया? 20% बढ़ाने का मतलब 5 पे 1 का इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि 5 से 6 हो गया। अगर ये चीज़ ऐसे समझ ना आ रही हो तो इसको ऐसे देख लो कि 100 है कोई, 20% बढ़ाएंगे 120 हो जाएगा। ठीक है। 20 से इसको काटेंगे, 20×5 100 और 20 से इसको काटेंगे 6, तो अल्टीमेटली आ वहीं जाते हैं हम। ठीक। बस समझने का तरीका है। और ठीक है, तो 20% का इंक्रीमेंट मतलब 5 से कोई वैल्यू कितनी हो गई होगी? 6 हो गई होगी। फिर हमने 10% बढ़ाया, यानी कि 10 से कोई वैल्यू 11 हो गई होगी। फिर हमने 10% क्या किया है? माइनस कम किया है, यानी कि 10 से वैल्यू 9 हो गई होगी। इसको रेशो मेथड कहते हैं। तो रेशो मेथड को याद रखना कि ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी जगह यूज होगा। इसका इस्तेमाल सीआई के अंदर भी होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, है ना। ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखना। सीआई के अंदर काफ़ी इस्तेमाल होगा इसका। अब कुछ नहीं, इधर वाली साइड को इधर
ऐड मल्टीप्लाई कर लो और इधर की साइड को इधर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। तो 10 जा 100 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 500। 9 6 जा 54, 54 की हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 594 आ जाएगा, ठीक। अब हमको दिख गया कि 500 से कोई वैल्यू कितनी हो गई है, 594 हो गई है। अब यहाँ से इसको हम क्या कर सकते हैं, हमको निकालना है परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम या तो इसका डिफरेंस लेके, जैसे कि डिफरेंस कितना का है 94 का है, किस पे निकालना है 500 पे निकालना है, इनटू 100, ठीक है। इस 100 से इसको पाँच बार काट देंगे, 5 से 94 को काटेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारा 18.8%, सेम वैल्यू आ गई ऊपर वाली। बाकी इसी को अगर हम बदलना चाहते, हमको पता है कि अगर हमको ये 100 दे दे, अगर इसको हम 500 को 100 बना लें, यानी कि 5 से यहाँ डिवाइड करते हैं तो 5 से इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये 100 बन गया, ये 100 बनेगा तो इधर वाला 118.8 बन जाएगा। यहाँ से भी हम डायरेक्ट कह सकते थे कि हमारी कितनी चेंज हो गया 18.8 का बदलाव इसके अंदर आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों तरीके समझ आए होंगे। इससे लगे एक तीसरा तरीका भी होता है। एक तरीका क्या मतलब फॉर्मूला होता है कि जहाँ पे भी कॉन्जुगेटिव चेंजेस हों, लगातार बदलाव जहाँ पे भी दिखें, वहाँ पे करना क्या है, एक फॉर्मूला आता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये 2 के लिए आता है, पर इसको हम क्या करेंगे, अगर 3 हमको कोई वैल्यू दे रखी है, जैसे यहाँ पे हमने 3 ले ली 20 10 10, तो यहाँ पहले 2 के लिए लगा लेंगे, फिर तीसरे के साथ उसको अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, इसको अगर समझना चाहते हो तो ऐसा मान लीजिए कि कोई भी हमारे पास अगर कोई वैल्यू 100 है ना, उस पर हमने उसको a% बढ़ा दिया तो 100 प्लस a% हो जाएगी। फिर 100 प्लस a% पे भी b% इंक्रीज कर दिया तो 100 प्लस a का 100 प्लस b% इंक्रीज हो जाएगी। ये जैसा हमने पहला मेथड देखा है ना वो अभी, उसके ये वो है। बाकी दूसरा रेशियो मेथड से करना चाहेंगे तो रेशियो मेथड हमारा ये है कि कोई वैल्यू 100 थी, 100 से हमने उस पर a% बढ़ाया तो 100 प्लस a% हो गई। ऐसे ही फिर उसको हमने b% बढ़ाया तो 100 से 100 प्लस b% हो जाएगी। अब इन दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों 100 और 100 मिलकर 10,000 बना लेगा इधर, और इधर क्या बनाएगा 100 प्लस a% इंटू 100 प्लस b की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको पता है कि कोई भी वैल्यू हमको 100 पे कैलकुलेट करनी होती है तो इसको 10,000 को हमको 100 बनाना पड़ेगा, और 100 बनाने के लिए हमको 1/100 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 1/100 से इधर इधर डिवाइड करेंगे तो 1/100 से हम इस वाली साइड में भी डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे जो हम करेंगे तो सबके अपॉन में देखो हमने 100 लगा दिया, ठीक है। तो इस वाले 10,000 के अपॉन में हम 100 लगाएंगे ना, इस वाले 10,000 के अपॉन में 100 लगाएंगे तो ये भी क्या दे देगा 100 दे देगा, ठीक। और ये वाला 100 ये वाला 100 हमको तो डिफरेंस चाहिए बीच का, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास डिफरेंस बीच का कितना आ जाएगा a% प्लस b% प्लस ए बी अपॉन 100 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा कौन सा मेथड है, थर्ड मेथड चल रहा है हमारा, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखना, ये हमारा थर्ड मेथड चल रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, 20%, ए का मतलब क्या है 20 है और बी का मतलब 10 है, तो 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणा 10 बटे 100। इसको सॉल्व करोगे 20 और 10 30 बन जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से हमारा कितना आ गया 32%। लेकिन अभी माइनस के 10 भी तो बचे हुए हैं, है ना, इसको भी तो करना है। अब 32% और 10% में लगा लो ये। अब यहाँ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 और बी की कितनी हो जाएगी -10, तो 32 माइनस 10 प्लस ए की 32 रखेंगे इंटू -10 बटे 100, ठीक है। अब इसको जब हम करेंगे तो ये कितना बनेगा यहाँ 22, ये प्लस और ये माइनस आपस में माइनस बना लेगा, इस वाले 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से कितना आएगा 3.2, जो किसके बराबर होता है 18.8 के, ठीक है। ये मैंने 3 टर्म्स को लेके समझाया है, बाकी 2 टर्म्स में इसको करोगे, जैसे कि आगे हम क्वेश्चन देखेंगे कुछ, ठीक। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे तीनों ही मेथड। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे चलते हैं अपना हमारा कॉन्जुगेटिव चेंजेस का
पहला क्वेश्चन आ गया, इसको पढ़ लीजिए कि चीनू सैलरी वाज ₹18,000 एंड इंक्रीज ऑफ 20% इन कॉन्जिक्यूटिव 2 टर्म्स इज इक्वल्स टू अ सिंगल इंक्रीमेंट ऑफ व्हाट परसेंट। हिंदी वाले ऐसा लिख लेंगे इसको कि चीनू की जो सैलरी है वो 18,000 रुपये थी, लेकिन उसके 2 लगातार सालों में सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो टोटल इंक्रीमेंट एक बार का अगर हम देखेंगे तो सैलरी में कितना हो गया, सिंगल इंक्रीमेंट की टर्म्स में बात करेंगे तो। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमारा कुछ एक 18,000 का कुछ इस्तेमाल है ही नहीं, हमको परसेंटेज निकालना है तो हम 18,000 को तो छेड़ेंगे भी नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि 18,000 पे 20% निकाल लेंगे, उसको ऐड करेंगे, फिर उसका 20% निकाल लेंगे, फिर ऐड करेंगे, ऐसा नहीं करना। हमको जब पता है कि 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम A+B वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है A+B, यहाँ A और B दोनों क्या है 20-20 है, तो A+B+AB यानी कि 20 × 20 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 20 और 20 आपस में मिलकर 40 बना लेंगे और 2 दूनी 4 हो जाएंगे, यानी कि 44% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। इस तरीके से उनको भी लगा सकते हो, सबसे हो जाएगा। पर जिस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली जिस तरीके से जो चीज़ लगी वही बताऊंगा मैं, बाकी आप अपना घर पे बैठ के इनको कर सकते हो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्नू के पास 96,000 रुपये उसके लॉकर में कुछ साल पहले जमा हुए थे। पहले वर्ष के दौरान उन्होंने उस राशि में 25% जोड़ा। दूसरे वर्ष में उन्होंने बैंक लॉकर में अतिरिक्त 12.5% की राशि जमा की। उसके लॉकर में वर्तमान राशि क्या है। क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अन्नू के पास 2 साल पहले 96,000 रुपये थे। पहले साल में उन्होंने 25% बढ़ाया, उससे अगले साल उन्होंने 12.5% बढ़ा दिया। ठीक, तो आज उसकी सैलरी उसके लॉकर में कितने रुपए होंगे, हमको ये बताना है। अगर इसका डायग्राम एक छोटा सा समझना चाहते हो, इस तरह से समझ लो कि 96,000 थे, उस पर उन्होंने कितना बढ़ा दिया, 25% बढ़ा दिया। अब ये जो 25% वाला आएगा इस पर भी उन्होंने 12.5% बढ़ा दिया है। उसके बाद जो उसकी फाइनल आएगी लॉकर में राशि वो बतानी है हमको। ठीक, अब हम इसको जो है रेशो मेथड से करेंगे, वही ज़्यादा ठीक रहेगा। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, 12.5% की कितनी होती है, 1/8 होती है। पता ही होगा सबको, कल मैंने चार्ट दिया था, उस चार्ट को आप लोगों ने याद किया हो तो 1/4 का मतलब क्या होगा, 1/4 का मतलब ये होगा कि उसकी सैलरी अगर 4 रही होगी तो एक उस पर बढ़ गई होगी, है ना, 4 से 5 हो गई होगी पहले साल में। दूसरे साल में अगर 12.5% की बात करते हैं तो 1/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, मतलब 8 से 1 बढ़ गई होगी। अगर 8 थी तो आज कितनी हो गई होगी, 9 हो गई होगी। बस इधर इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 32:45 आ गया। तो यहाँ से हमारा जो ये रेशो आता है ना, ये आता है, ये तो है हमारे 2 साल पहले का और ये है प्रेजेंट का, आज का। तो इस 32 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 96,000 रुपये। इस 45 की हमसे पूछी है, कल यूनिटरी मेथड सिखाया था, पता ही होगा, कुछ नया करना नहीं है। 96,000 अपॉन 32 इंटू 45। ठीक, 32 या 96 होते हैं और 45 या 135 होते हैं, तो 1,35,000 उसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, यहाँ भी दिख रहा था हमको कि यहाँ से इसका जो है 3,000 गुना है, तो 45 की वैल्यू हमारी 3,000 गुना 45 का 1,35,000 ही आएगी। ठीक है, कैसे भी कर लो, कैलकुलेशन करनी है वो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभ में चीनी के दामों में 15% की वृद्धि हुई और फिर 15% की कमी हुई। चीनी की कीमतों में शुद्ध परिवर्तन क्या था। द प्राइस ऑफ शुगर वर स्टैम्बलिंग, इनिशियली देर वाज एन इंक्रीज ऑफ 15% एंड देन देर वाज अ डिक्रीज ऑफ 15% अगेन। ठीक, व्हाट वाज द नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ शुगर। जब भी 2% हमको दे रखे हों, ध्यान रखना, जब भी 2% दे रखे हों तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ मत करना, A+B वाला फॉर्मूला लगाना। अगर सिंगल परसेंट निकालने की बात करेगा तो 100 मान के मत करना, 100 तो हुआ, अगर याद नहीं आ रहा तो बेसिक है तो।
बाकी ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से करना। और कभी भी अगर सेम इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, अगर ए परसेंट का ही इंक्रीमेंट हो रहा है और ए परसेंट का ही डिक्रीमेंट हो रहा है सक्सेसिवली या कॉन्जिकेटिवली, दोनों एक ही चीज़ होते हैं लगभग, ठीक, तो उसमें हमेशा घाटा ही होगा। कितने का घाटा होगा? ए इंटू ए अपॉन 100% का। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि 15% ही बढ़ रहा है और फिर 15% की ही कमी कर रहे हैं, तो हम इसमें डायरेक्ट कह सकते हैं कि बस घाटा ही होना है इसका। तो 15 × 15/100 जो कि हो जाएगा 2.25% के बराबर उसका घाटा होगा। ठीक है, अब ये होता क्यों है? अगर हम इस वाले को ही देखें, ए प्लस बी वाले फॉर्मूले में लगाओ। ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या कहता है हमारा? ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। यहाँ पे ए परसेंट बढ़ रहा है, ए परसेंट घट रहा है, मतलब ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू माइनस ए है, तो ए माइनस ए इंटू ए अपॉन 100 हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू आपस में ए कट जाती है, हमारे पास रह के जाता है, हमारे पास बस ये वाली चीज़ रह जाती है। इसलिए अगर लगा सेम चीज़ बढ़ रही है और सेम चीज़ ही घट रही है, ध्यान रखना कॉन्जिकेटिव में ओनली, तो हम डायरेक्ट कह देंगे भाई हमेशा वहाँ पे घाटा होगा। और कितने का होगा? दोनों की गुणा करो और 100 से डिवाइड कर दो, उतने का उसको लॉस होगा, घाटा होगा उसका, जो भी कुछ है ना। पर यहाँ परसेंटेज चेंज पूछा था तो भी 2.25% आ गया। इस तरह के क्वेश्चन हमको लिख के नहीं करने होते, ये दिमाग में करने होते हैं। जैसे मैं दिखा कि यहाँ 15% का एक बार 15% घटाया बढ़ाया और फिर उसको ही 15% घटा दिया, तो हम उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट इस देख लेंगे कि अच्छा इतना बढ़ाया इतना ही घटा दिया, तो 15 × 15/100 होगा और कितना हो जाएगा? वो 2.25 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पुणे में एक क्रिकेट मैच का प्रवेश टिकट ₹250। जब टिकट की कीमत कम की गई तो टिकटों की बिक्री में 50% की वृद्धि हुई, ठीक है, लेकिन संग्रह में 17.5% की कमी देखी गई। अच्छा, टिकट की कीमतों में क्या कमी थी? क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, समझ आ गया होगा आपको। नहीं आया तो मैं बताता हूँ। कहीं पे एक क्रिकेट मैच चल रहा था पुणे के अंदर, वहाँ उसका टिकट जो था 250 था, लेकिन जैसे ही टिकट का रेट कम किया, ठीक है, तो विजिटर्स बढ़ गए, घूमने वाले वो बढ़ गए, लेकिन हुआ क्या, जो टोटल उनकी प्राइस थी, आय हो रही, पूरी कलेक्शन जो हो रहा था वो कलेक्शन उनका कम हो गया। कहने का मतलब ये है कि जितने टिकट बिक रहे थे उसकी मल्टीप्लाई हम प्राइस से कर देंगे तो उनका क्या आ जाएगा? टोटल कलेक्शन आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि 2 टिकट बिक रहे थे, एक टिकट का प्राइस 250 है, तो टोटल उनको 500 रुपये मिल रहे होंगे, मोटे मोटे तौर पे एक बात कहते हैं हम। ये तो हो गया समझाने वाली बात। बाकी इसने क्या कहा है कि 50% की वृद्धि हुई है। 50% का मतलब कितना होता है? 1/2, यानी कि पहले टिकट अगर 2 बिक रहे थे तो अब 3 बिक रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है 17.5%, जो ये वाली चीज़ है, इसमें 17.5% की कमी आ गई। 17.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू इसकी, मुझे तो याद है, जब आप बदलोगे तो आपको पता चलेगा कि ये होती है 7/40। इतने की कमी आई, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये चीज़ पहले 40 थी तो अब 33 ही रहेगी। अगर पहले हमको 40 रुपये मिल रहे थे तो अब 33 ही मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो हमारा प्राइस था उसमें बदलाव हुआ है। यहाँ x था, यहाँ y मान लो, ठीक। अगर पहले x रुपये में उसका टिकट बिक रहा था तो y रुपये में बिक रहा होगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अगर हम इसको डिवाइड कर दें दोनों को, तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। x/y होगा क्या, इस 2 से 20 बार कट जाएगा, 3 से 11 बार कट जाएगा, तो x/y कितना आ गया? 20/11। लेकिन हमको पता है इस 20 की वैल्यू हमको 250 दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, और 11 की हमसे पूछिए, तो कैसे निकालेंगे इसको? इसको निकालने के लिए अपना पता ही है कैसे करना है। 250/20 × 11, 1 0 से इसको काट दो, ठीक है। 11 की मल्टीप्लाई से करेंगे, 11 × 5 = 55
ओवर 11 दूनी 22 और 5 27, 275/2, जो कि बराबर हो जाएगा किसके 137.5 के। यही हमारा आंसर है। देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन है। अच्छा, ऑप्शन में गिवन नहीं है, चलो कोई बात नहीं। बहरहाल आंसर इसका 137.5 आएगा। कोई सा भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रक्त के नमूने में लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटे में 10% प्रति घंटे से बढ़ती हैं, अगले घंटे में 10% तक कम हो जाती हैं, अगले 1 घंटे में स्थिर रहती हैं और फिर अगले 2 घंटे में 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ना शुरू कर देती हैं। ऐसा करने पर अगर रेड ब्लड सेल्स की आरबीसीज की हमारी वैल्यू कितनी थी, स्टार्टिंग में 40,000 थी, तो 6 घंटे बाद तो कितनी हो जाएगी हमको ये बताना है। क्वेश्चन को अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं समझाता हूँ। आरबीसीज की बात कर रहा है कि 40,000 आरबीसी थे 6 घंटे पहले, फिर हुआ क्या, पहले 2 घंटों में 10% का उनमें बढ़ोतरी हुई, फिर उससे अगले घंटे में यानी कि जो तीसरा घंटा था उसमें 10% की कमी आई, चौथा घंटा जब आया फोर्थ आवर उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, रिमेन सेम रहे। ठीक, उससे अगला जब 5वां और छठा घंटा आया उन दोनों में 5-5% का इंक्रीमेंट हो गया। अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक आपको क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। अब इसको करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए जहाँ तक मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट तरीका रेशो वाला ही रहेगा। तो इसको हमको पता है कि 10% कितना होता है, 1/10 होता है। 20% कितना होता है, 5% की बात कर रहे हैं ना, 20 की नहीं कर रहे हैं हम, 5% की कर रहे हैं। 5% कितना होता है, 1/20 होता है। पहले 2 घंटे में 10% बढ़ने का मतलब क्या हुआ होगा कि 10 से वैल्यू 11 हो गई होगी, अगले घंटे में भी 10 से 11 हो गई होगी, 2 घंटे बढ़ा है ना। फिर तीसरे घंटे में आके 10% कम हुआ यानी कि 10 से 9 हो गई होगी। ठीक, उससे अगले घंटे में जब फोर्थ आ रहा है उसमें वो कुछ नहीं चेंज हुआ। 5वें और छठे घंटे में 5-5% बढ़ी है। 5-5% बढ़ने का मतलब 20 से 21 और 20 से 21 हो गई होगी। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब इधर वालों की मल्टीप्लाई और उधर वालों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे इधर का कितना बन जाएगा, 40,000,000 यानी कि 4 लाख बन गया। उधर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 हो जाएगा, 11-11 इंटू 9 और इंटू 21-21 441 होते हैं। स्क्वायर याद कर लेना। ठीक है, बस इसके आगे करना ये है कि इस 4 लाख की वैल्यू तो हमारे पास 40,000 की बने। ठीक है, मतलब 1/10 है इसका, तो हमको इसका भी 1/10 निकालना पड़ेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, आंसर क्या आएगा अब देखते हैं। अभी इनकी अगर आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा 9 बन जा 9, 9 2 जा 18 और 9 बन जा 9, 1089 बन जाएगा। और इसकी मल्टीप्लाई कर लेना 441 के साथ, जो कि लगभग लगभग आएगी आपकी, 1 मिनट, इसको कर लेना अपने आप से, ये आ जाएगी 480,249। मैंने भी साइड में कर ली थी तो इसको आप करके देख लेना। ठीक है, और हमको इसका 1/10 करना है क्योंकि ये वाली जो वैल्यू हमको गिवन है ना वो भी 1/10 गिवन है। तो यहाँ से 48,024 पॉइंट या 9 हो जाएगा इसका आंसर, ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 48,024 के आसपास समथिंग की वैल्यू पूछी थी ना उसने। अब देखते हैं कितना दे रखा है, 48,025 दे रखा है, तो ये हो जाएगा। ठीक, 48,025 हो जाएगा, 48,024.9 हमारा आंसर आ रहा था। बहरहाल करने को समझ आ गया होगा, कैलकुलेशन का देख लेना, अपने आप कर लेना, ऐसा कुछ इसमें ट्रिक वाली चीज़ थी नहीं। बाकी हम यूनिट डिजिट से कर सकते थे, लेकिन यूनिट डिजिट से इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि 3 में 5-5 गिवन था, 3 ऑप्शन में इकाई का अंक 5-5 था, इसलिए हम उसको यूनिट इकाई वाले अंक से नहीं कर पाए।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट होता है एक, है ना, सक्सेसिव डिस्काउंट भी सेम ही चीज़ होती है। जैसे कि 60% की 2 क्रमिक छूट कितने एक सिंगल डिस्काउंट के बराबर होगी। इसका मतलब ये है, अगर आप देखो, अगर किसी के पास 100 रुपये थे, इसको हमने 60% की छूट दे दी, ठीक है, पहली बार 60% की छूट का मतलब 40 ही बचा होगा वो तो, है ना। और अगली बार फिर से 60% की छूट दे दी, तो 40 में से 40 का 60% निकाल लेंगे। 40 का 60% कितना होता है? 24। 40 में से 24 निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 16 बचेगा। ठीक, ऐसा करने पे हमारी वैल्यू 100 थी, 16 हो गई, यानी कि टोटल हमने कितने का इसको डिस्काउंट दे दिया? 84% का। यही हमारा आंसर है। दूसरा इसमें हम क्या कर सकते थे? दूसरा अपना वही ए प्लस बी वाला भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह 60 है, तो -60 -60 और प्लस रहेगा, क्योंकि दोनों अंदर के -60 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, तो 60 और 60 120, ठीक, और 120 में से माइनस कर देंगे 36, जो कि बराबर होता है 84 के। ठीक है, तो सेम ही चीज़ यहाँ से भी आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। लगातार 30% की 2 छूट देने के बाद सेम क्वेश्चन है, इसको तो दिमाग में ऐसा सेट कर लिया करो कि 30 दे रखा है, इस तरीके से करना है, बता दिया पहले कैसे करना है ना, पर अब जहाँ पे भी देखोगे इसको ऐसे करना है कि 30 और 30 60, और 60 में से माइनस कर देना है 30 गुणा 30/100, यानी कि 9। कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। नेक्स्ट, निशान सैलरी वाज 18,725 एंड इंक्रीज ऑफ 30% इन कॉन्जुगेटिव 2 टर्म्स इज इक्वल्स टू। सेम क्वेश्चन आगे पीछे कराया था ना वो, कि 30% लगातार बढ़ रही है, तो ए प्लस बी लगाओगे इसमें, 30 प्लस 30 प्लस 30 गुणा 30/100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटने कटने, 69% आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक आइटम का मूल्य हर साल 10% की दर से मूल्यह्रास करता है, मतलब कि 10% हर साल कम हो जाता है। इसे 3 साल पहले खरीदा गया था, इसका वर्तमान मूल्य 8,748 रुपये है। ठीक है, तो इसका खरीद मूल्य बताओ। 3 साल पहले अगर 100 रुपये का खरीदा था, तो लगातार इसमें 10% का क्या हुआ कि डेप्रिशिएट आ गया, मूल्यह्रास हो गया इसका। ठीक, 10% का मतलब वही अपना 1/10, यानी कि पहले साल 10 थी तो 9 रहेगी, फिर दूसरे साल भी 10 से 9 रहेगी, तीसरे साल भी 10 से 9 रहेगी। ठीक है, ऐसा करने पे हुआ क्या, इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 1000 कोई चीज़ थी तो आज कितनी रह गई होगी? 9 का क्यूब भाई, 9 का क्यूब 729 होता है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। हमारे अकॉर्डिंग कोई वैल्यू, अगर किसी मशीन की वैल्यू 1000 रुपये थी, तो आज 729 रुपये की होगी, और इस 729 की उसने वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? 8,748। तो हमको क्या कह रहा है कि वो 1000 की वैल्यू बताओ। क्या कह रहा है कि 1000 की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो 1000 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इधर देख लेते हैं। वही अपना यूनिटरी मेथड, 8,748/729 इंटू 1000। अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 9 से ही कटेगा, पक्का पक्का। 9 से इसको काट लो, 9 9 81, 6 4 64 हो गया, तो 9 9 6 54 होते हैं, 10 108 हो गया, 108 हो गया, तो फिर इसको 9 से काटेंगे तो ये हो जाएगा, एक मिनट थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। हाँ, जब इसको काटते हैं तो 9 से ही कटेगा कितनी बार? 9 9 81, ठीक है, 9 7 63, और 9 दूनी 18, और 9 से कितनी बार कटेगा? 81 बार। और हमको यहाँ अब 81 से इसको काटेंगे, 9 से ही काटो तो 9 9 जाए कितने हो जाएंगे? 81, इसको काटेंगे तो 108, और 9 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा ये? 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, यानी कि 12,000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नया था नहीं इसमें करने को,
बस ये चीज़ याद रखनी थी हमको कि 3 साल लगातार इसमें बदलाव हुए हैं, 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9, यानी कि 10 10 10 के गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा। 9 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है। ये जो हमारा रेशो मेथड है, फिर से बता दूँ, सीआई में बहुत काम आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। इसको अच्छे से समझ लेना। बाकी आगे बढ़ते हैं। यदि किसी पुस्तक की कीमत पहले 25% कम हो जाती है और फिर 20% बढ़ जाती है तो मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा? कुछ नहीं पता। नेक्स्ट देखते हैं। एक जिले में 64,000 निवासी हैं। यदि जनसंख्या 2.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष के बाद निवासियों की संख्या क्या हो जाएगी? हर साल 2.5% बढ़ती है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि पहले तो हम 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू देखें क्या होती है। 1/, कितनी होती है? 40। ठीक, 1/40 होगी, यानी कि 3 साल में, और पहले साल 40 थी तो 40 से 41 हुई होगी, अगले साल भी 40 से 41 हुई होगी, और तीसरे साल भी सेम ही रेट से बढ़ी तो 40 से 41 हुई होगी। ठीक है, अब बस हो गया क्वेश्चन, कुछ बचा ही नहीं। 40 40 40 कितना हो जाएगा? इन तीनों ही गुणा करेंगे तो 64,000। रेशियो 41 गुणा 41 गुणा 41। ठीक है, इस 64,000 की वैल्यू हमको 64,000 ही गिवन है, तो इसकी भी वैल्यू वही आ जाएगी जो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करने के बाद निकाल लेंगे। दूसरी बात, इसके ऑप्शन पे अगर नज़र हम डालें, ऑप्शन पे इसके नज़र डालें, तो देखो कितना अच्छा क्लू मिल गया कि हम इसको, इसके जो चारों के चारों ऑप्शन के यूनिट डिजिट है वो अलग है, इकाई के चारों के अलग है। इसमें 0 है, इसमें 7 है, इसमें 1 है, इसमें 5 है। इनके अगर हम यूनिट डिजिट चेक करेंगे, 1 गुणा 1 1 बनेगा, 1 गुणा 1 1 बनेगा, यानी कि लास्ट में 1 ही आना है। ऐसे कितने ऑप्शन है जिनमें लास्ट में 1 आ रहा है? केवल बी ऑप्शन है। तो कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना है, अंधाधुन लगे नहीं रहना कि बस जैसे ही हमको दिखा 41 गुणा 41 गुणा 41 तो बस करने बैठ गए उसको, नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक साइकिल की कीमत में 25% की कमी आई है, नई कीमत में 20% की कमी की गई, मतलब एक साथ दो कटौती एक की कमी के बराबर है। हिंदी में कुछ गड़बड़ लग रही है। द प्राइस ऑफ ए साइकिल इज रिड्यूस्ड बाई 25%, द न्यू प्राइस इज रिड्यूस्ड बाई ए फर्दर 20%। अच्छा, ये कह रहा है कि साइकिल का जो प्राइस था 100, अगर हम मान लिया कुछ भी कह दें, है ना, पहले उसको 25% घटाया, फिर 25 के बाद फिर से उसमें 20% का उसको घटाया गया है। ठीक है, तो लगा दो अपना वही, तो वही कह रहा है कि चलो अब ये देख लेते हैं थोड़ा सा। 100 से 25% घटाया मतलब 75 हो गया, माइनस 25% करेंगे। अब इसको 75 को फिर से कितना घटा दिया? 20% घटा दिया। 75 का 20% कितना होता है? 15 होता है। 75 में से 15 जाएंगे तो 60 बचेंगे। ठीक है, ऐसा करने पे हमारे पास क्या हुआ है, कुल कितना बदलाव आ गया? कुल बदलाव आ गया हमारा 100 से 60 हो गया, यानी कि 40% का डिक्रीमेंट आ गया, यही पूछा था। ठीक, बाकी रेशो मेथड लगा लो, A+B लगाओगे उससे भी आ जाएगा। 25 + 20 - 25 गुणा 20/100 करोगे तो 45 - 5 वो भी 40% देगा। कुछ भी लगा लो। अपना एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या था हमारा कि एक वर्ष में गांव के सामाजिक कल्याण के लिए एकत्र की गई राशि में 10% की वृद्धि हुई और अगले वर्ष 10% की कमी आ गई। तो 2 वर्ष के बाद 7,920 रुपये की राशि थी, तो शुरुआत में कितनी राशि इकट्ठा हुई थी वो देखो। इस क्वेश्चन को करने के लिए अपना वही लगा लो, 10% कितना होता है? 1/10। रेशो मेथड ही ठीक रहेगा। पहले साल 10% बढ़ा है मतलब 10 से 11 हुई होगी, अगले साल 10% कम हुआ है मतलब 10 से 9 हुई होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि वैल्यू 100 से 99 हुई होगी। ठीक, और इस 99 की वैल्यू कितनी गिवन हमको क्वेश्चन के अंदर? 7920, और इस 100 के हमसे पूछ रहा है, तो बस 7920/99 इंटू 100 कर देंगे। ठीक, अब इसको डिवाइड कर लो, तो 11 से इसको काटेंगे 9 टाइम्स जाएगा, 11 9 99 होते हैं, और ये 72 टाइम 720 बार चला जाएगा। 9 से इसको काटेंगे 80 बार चला जाएगा, यानी कि 80 गुणा 100 से कर देंगे तो 8,000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारे आज के ये जो क्वेश्चन थे कॉन्जिक्यूटिव चेंजेस वाले, आज यहीं पर ख़त्म होते हैं, और कल को हम कमीशन वाले और उसके साथ कोई और टॉपिक होता है तो उसको कवर अप करेंगे।
आज वीडियो काफ़ी हो गई इतनी ही, तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।